2026 की शुरुआत जब होती है तो फिर हमारे मन में यह सवाल भी जरूर होता है कि 2026 के लिए क्या करना चाहिए कि यह साल हमारे लिए बेहतर हो। हालांकि आप नंबर गेम को समझ रहे हैं, 2026 को जोड़ेंगे तो इसमें 10 आएगा और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर 1 आएगा और इसके आधार पर कहा जाता है कि यह सूर्य का साल है। लेकिन नंबर का गेम सिर्फ 2026 के नंबरों को जोड़ने से तय नहीं होता है, यह भी तय होता है कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ, यह भी तय होता है कि आपके मोबाइल नंबर की डिजिट क्या है आखिर की, यह भी तय होता है कि आपके गाड़ी का नंबर क्या है। हर नंबर सिस्टम जिसमें आपको न्यूमेरिकल अल्फाबेट नजर आते हैं 1 से लेकर 9 और 0, तो वो किस तरह से होने चाहिए, आपको उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। 2026 में क्या आपको अपना मोबाइल नंबर बदल लेना चाहिए, 2026 में क्या आपको अपने नाम के डिजिट को परिवर्तन करने की जरूरत है। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोग अपने नाम के अर्थ को तो वही रखते हैं, नाम बोलने में भी वैसा ही लगता है, लेकिन जो अल्फाबेटिकल उसका ए से लेकर जेड तक रहता है उसमें कुछ हेरफेर कर देते ताकि उससे उनको फायदा मिलता है। आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं। 2026 कैसा रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे और आपको क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नाम बदलना है। इस वक्त आप स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद स्वामी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। स्वामी जी बताएंगे कि मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक में अंतर क्या होता है और क्या करना है आपको। हमारे साथ रूही राय जी जुड़ गई हैं। रूही राय जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और नंबर गेम को बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान रितु सिंह जी जुड़ गई हैं। रितु सिंह भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत आपका रितु सिंह जी। और रितु जी भी बताएंगी हमें कि कैसे आपको 1 से लेकर 9 तक के जिनका भी मूलांक है उनको क्या करना है इस 2026 में। तो शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, पहला सवाल आपसे करूंगा मैं जी। सवाल मेरा यही है कि 2026, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये सूर्य का साल बताया जा रहा है, 2026 में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपकी प्रेडिक्शन कहती है, कैसा ये साल रहेगा। 2025 के बारे में बताया गया मंगल का साल था, एनर्जी है, फायर के कई सारे एक्सीडेंट किसके मामले सामने आएंगे, युद्ध हो सकता है, बहुत सारी चीजें थी 2026 के बारे में। लेकिन क्या आपका गणित कहता है? देखिए, सबसे पहले तो ये सूर्य का वर्ष है। सूर्य का वर्ष ऐसे है, जब इसका योग बनाते हैं तो 1 बनता है और सूर्य सबसे प्रबल राशियों में भी सबसे प्रबल है और सबसे अग्रणी नंबर भी है। प्रथम नंबर से शुरू होता है। तो ये साल समृद्धि, विश्वास और शांति का तो संदेश लेके आएगा। साथ ही कुछ राशियों के लिए बहुत बड़ा भाग्य उदय का भी ये प्रबल योग बना रहा है। रोहित जी, क्या 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई और 21वीं सदी में 26 साल, मतलब 26वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या 2026 सबसे बेस्ट रहेगा? 2000 से लेकर 2026-25 तक के जितने साल बीते हैं, सबसे बेस्ट रहने वाला है क्या ये? सबसे बेस्ट में मैं बता दूं तो जब भी सन का ईयर आएगा तो वो बेस्ट होगा। आप जब आप देखते हैं, आपने एक वर्ड सबसे ज्यादा सुना होगा, कह रहे दुनिया खत्म होने वाली है 2026 में। एक्चुअली खत्म नहीं होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। रितु सिंह जी, 2026 के बारे में भूमिका आप कैसे बताना चाहेंगी? 2026 कैसे रहने वाला है? अगर हम लोग बात करें 2026 की, तो ऑफकोर्स जैसे सब लोगों ने बताया कि जोड़ तो उसका एक आता है, वो आपने ही बता दिया। तो सूर्य का तो साल ये है ही है। जब हम लोग लोशो ग्रिड की बात करते हैं, है ना, शाल्डियन न्यूमरोलॉजी की, तो लोशो ग्रिड में हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 का जो एलिमेंट आता है वो आता है वाटर। तो पानी जो है बहता रहता है ना। तो क्योंकि उसका एलिमेंट वाटर रह गया है, तभी हम लोग सूरज को जो है जल देते हैं। तो इसमें इस वाले साल में मैं एडवाइस ये करूंगी कि अपने आप को थोड़ा सा ना इस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे और कुछ कुछ जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं ना उसको आने दे। क्योंकि कहते हैं ना, पानी बहता रहे तो ज्यादा अच्छा है, रुक जाए तो सड़ जाता है। तो अपने आप को जो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं वो करते रहे और कुछ कुछ जो नई नई हैबिट्स आपको अडॉप्ट करनी है वो करते रहे। बहुत ही बढ़िया जो है साल रहने वाला है। अब शुरुआत कर लेते हैं दर्शकों, क्योंकि अब बात उसकी हो गई है कि जब हम 2026 के बारे में अच्छी बातें सुन रहे हैं तो क्यों ना ये तय कर लिया जाए कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 28 तारीख को हुआ है तो फिर आपके लिए ये साल कैसे रहने वाला है। ये 1, 10, 28 महाराज जी क्या होता है? मूल्यांक होता है, भाग्यांक होता है क्या? ऐसे मतलब हम इसको क्लैरिटी कर सकते हैं? देखिए, इसमें भाग्यांक भी होता है और मूलांक भी होता है जी। भाग्यांक जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ,
मंथ और ईयर जी तीनों को जोड़ के जो योग बनाते हैं, जी जो भी उसका सिंगल डिजिट बनता है वो भाग्यांक कहलाता है। और भाग्यांक जो है वो हमारे अंदर की प्रतिभा को बताता है कि हम कैसा जीवन जिएंगे, कैसा हमें आगे परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मूलांक जो होता है वो केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 10 है तो उसका मूलांक 1 होगा जी। एक मूलांक ये आपकी नेचर कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, ये ऊपरी आवरण को बताता है। तो हम 2026 के लिए इस मूलांक पर कंसंट्रेट करें। देखिए, एक जो है वो सूर्य का भी है जी। और 1, 10, 19, 28 ये मूलांक 1 का काउंट होता है। तो इनको बहुत फायदा होने वाला है इसमें। सूर्य के साथ में उसके मित्र राशि चंद्रमा है, उनको भी फायदा होगा, जिसका मूलांक 2 होता है, 11, 20, 29। इसी तरह जो मित्र राशि हैं उनके जो मूलांक होंगे उससे उन राशि वालों को 2026 में बहुत फायदा होने वाला है। 2026 में बहुत फायदा होने वाला है, ये पंडित जी बता रहे हैं। जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को किसी भी महीने में हुआ है उनके लिए बताया गया। लेकिन अभी सिर्फ ये 1 नंबर की बात हुई है, अभी इस पर और बात करेंगे, लेकिन उसके बाद अब जानने की कोशिश करते हैं 2 नंबर की। तो स्वामी जी ने बताया है कि 1 नंबर वाले जिनका जन्म 1 तारीख को, 19 को या फिर 28 को हुआ है या 10 तारीख को हुआ, तो ये साल उनके लिए कैसा रहेगा। अब जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, उनका भी मूलांक 2 बनता है। और 2 नंबर के लिए बताएंगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राय साहब, रूही राय जी। रूही राय जी, 2 नंबर चंद्र का माना जाता है। ये मैं आजकल रील्स देखता हूं तो ये सब पता चल गया है कि किसका नंबर किस ग्रह का है। तो कैसे इसको देखें 2026 के लिए। 2026 के लिए जब हम मूलांक 2 की बात करते हैं तो बेसिकली ये पर्सनैलिटी होती है बहुत काम, रिलैक्सिंग। पर इस साल आप ये देखेंगे कि आप रहे ही नहीं हैं। रीज़न ये होगा कि आप मूलांक 2 की जब हम बात करते हैं वो होता है क्वीन बिहेवियर, सॉफ्ट नेचर, शाहरुख खान, सॉफ्टनेस वाला नेचर। लेकिन जब आपको सन रूल कर रहा है इस साल तो आप 2 नंबर वाले मोस्टली कंफ्यूज बहुत रहते हैं। इस बार वो स्ट्रेट अप डिसीजन लेंगे, पावर में रहेंगे। वाइफ को लेके मेरे से हमेशा ये डिसीजन रहेंगे। हस्बैंड सोचेगा इसको हो क्या गया है। इस साल ये थोड़ा सा ज़्यादा अपनी बातों को रखेंगी क्योंकि सन तो की जिनके पावर हस्बैंड का 2 नंबर हो तो वाइफ नहीं सोचेंगी सेम विथ हस्बैंड, क्योंकि वो 1 नंबर रूल कर रहा होगा तो वो सॉफ्टनेस नहीं मिलेगी। इस बार आपको एकदम कड़क रूलर मिलेगा, नेचर किंग बदल जाएगा। बिहेवियर, वो क्वीन से किंग बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ओके ओके। और इसके अलावा करियर के लिए बात करें 2 नंबर वालों के लिए। सेम करियर के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि करियर में हमेशा 2 नंबर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है, सन की पावर है, आप बिल्कुल उसके लिए रेडी रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। रेमेडी कुछ 2 नंबर वालों के लिए। सूर्य जल सबसे अच्छी रेमेडी है। सूर्य जल पहने, काला कलर थोड़ा सा पहनना अवॉइड करिए क्योंकि मून की एनर्जी है। सन और मून दोनों को ही हम कहते हैं ब्लैक कलर जब भी लगता है, दैट इज कॉल्ड अमावस्या, सूर्य ग्रहण, तो ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। यहाँ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जहाँ करियर रिलेटेड ब्लैक है वहाँ आप पहनेंगे। वकील हुए है ना, बहुत से करियर, आप पार्लर लाइन में बहुत लोगों को ब्लैक पहने देखेंगे। तो जहाँ करियर वाली बात है वहाँ आप पहनिए, रात की पार्टीज में पहनिए। लेकिन जहाँ आपको लक एनहांस करना है तो जैसे आपने ये टीम अप कर रखा है ब्लैक के ऊपर कुछ प्यारा सा, इस तरह का कुछ ना कुछ, या फिर सफेद कलर का एक रुमाल साथ में रखिए। ओके। एक बात और है 2 नंबर वालों के लिए कि जैसा आपने बताया कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर वालों के लिए मन उनका डावाडोल रहता है। ये करें, आज सोचेंगे ये करें, कल सोचेंगे ये कर लेते हैं। तो 2026 में कोई ऐसी स्थिति बनेगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि उनको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी और रेमेडी आप बता सकें। मई के बाद बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है, मई के बाद आएगी ही आएगी। और कहा ना, इस बार वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इस बार आप खुद देखेंगे कि 2 नंबर की पर्सनैलिटी एकदम इनहेंस होकर निकल के आएगी और ये कुछ अच्छा कर जाएंगे। जहाँ ये थोड़ा सा बैक फुट पे रहते हैं, इस बार आप फ्रंट फुट पे देखेंगे। आप नेम फेम भी बहुत दिखेंगे 2 नंबर जी। तो ये 2 नंबर के बारे में जान लिया है। अब नंबर आ गया 3। जिसका जन्म 3 को हुआ
या फिर 12 को हुआ, 21 को हुआ, 30 को हुआ। हमारे साथ ऋतु जी जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी बताएंगी 3 नंबर के लिए क्या है खास 2026 का ये साल। ऋतु जी, 3 नंबर वालों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है? 3 नंबर की अगर हम लोग करें तो 3 नंबर जो है जुपिटर से कनेक्टेड होता है ना। तो जी। जुपिटर एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, ये सोच से भी बहुत बड़ा है, प्लान बहुत बड़ा करते हैं। और यहाँ पर इस बार इनको जो एनर्जी मिल रही है सूर्य की मिल रही है। सूर्य मतलब राजा, तो राजा को तो वैसे भी एक उसकी जरूरत पड़ती है टीचर की, जो उनको पुरोहित हो, जो उनको ज्ञान दे सके, उनका सपोर्ट कर सके, राइट। तो यहाँ पे जब उसको राजा की एनर्जी मिलती है तो इनके सारे के सारे प्लान इस बार सारे अच्छे एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और इनकी प्लानिंग ये एग्जीक्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इनको एडवाइस ये दी जाती है कि अपने काम पे, अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी आधा घंटा पहले बैठे, टू डू लिस्ट बनाए कि क्या क्या करना है। क्योंकि कभी कभी हम देखें 3 नंबर बनता कैसे है, इस तरह से हम बनाते हैं और यहाँ से निकल जाता है। जी। तो ये कुछ दिमाग लगाते हैं, फिर सोचते हैं और फिर वो वापस निकल जाता है। तो इस बार वो ना निकाले, इस बार उसको टू डू लिस्ट बना के उसको काम करना शुरू कर दें। जी। दूसरा ये आता है कि अगर ये इस बार पूरे साल एक हरे रंग की कांच की बोतल ले ले और उसमें पानी भर के पिए तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज इनके पानी की जो एनर्जी है वो हाई रहेगी। और इस बोतल को सूरज की रोशनी में रखें ताकि सूरज की जो एनर्जी है उस बोतल के पानी के अंदर में जाए। एंड व्हेन दे ड्रिंक दिस वाटर, ये भी चार्ज और इनकी जो बॉडी जो है एनर्जाइज्ड रहे। ओके। और ये सॉरी क्या बोल रहे हैं? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि करियर के लिए जो है आपने एक ये रेमेडी बताई है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से आपसे रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए 3 नंबर के लिए? आपसी उसके लिए, क्योंकि इनके पास ना प्लानिंग बहुत सारी है, तो प्लानिंग तो डेफिनेटली होगी, लेकिन साथ में ये जरूर किया जाएगा कि जो भी प्लानिंग अपने स्पाउस से जरूर डिस्कस करें। बिकॉज ये कभी कभी थोड़े से लेस रोमांटिक होते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस ये दी जाती है कि एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू बेड just spend some time with your spouse, with your kids, with your parents. That is advisable to them. ओके। क्योंकि पूरा दिन इनका दिमाग बहुत चलता है, इनके दिमाग में एक ही बार में 7-8 फाइलें खुली रहती है। एंड यस, वन मोर थिंग अबाउट देयर हेल्थ एज वेल, कि जैसे प्लैनेट है बहुत इसलिए हैंग तो नहीं हो जाता दिमाग? 7-8 फाइल खुली रहने ही चलते हैं। नहीं, हैंग नहीं होता है, ये आराम से उसको मैनेज कर लेते हैं वन बाय वन करके। और ये वाला साल जी। तो वैसे भी कहते हैं राजा इनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो राजा इनके सपोर्ट करेगा, और राजा अगर सपोर्ट करता है तो फिर सिपाही भी कोई क्यों ना हो वो भी आगे बढ़ता है। और आइए, अब 3 नंबर जान लिया है, अब 4 नंबर की बारी है। जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ, 13 को हुआ, 22 को हुआ, या फिर किसी महीने की 31 तारीख को हुआ, तो उसका मूल्यांक बनता है 4। स्वामी जी, 4 नंबर राहु का माना जाता है, सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। तो 2026 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राहु जो दुश्मन राशि है सूर्य की, दुश्मन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, ये सूर्य को सपोर्ट नहीं करते और सूर्य देव इनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये उथल पुथल मचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने धैर्य के साथ काम लिया और सोच विचार कर हम कार्य करें, राहु बहुत ही समझदार ग्रह भी है, बहुत ही ज्ञानी ग्रह भी है। अगर हम पूर्ण रूप से सतर्क होकर काम करेंगे तो 4 नंबर के मूलांक वालों को बहुत तरक्की मिल सकती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी भी है कि अगर रात को कच्चे दूध में जौ भिगो के रख दें और सुबह चिड़िया पंछियों को खिला दें, तो इससे इनका राहु जो दुश्मनी कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा है वो दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी इनकी। और कोई घरेलू काम जो करना चाहिए राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? घर में बाथरूम की साफ सफाई रखें अपने, उसको गंदा ना होने दें, घर में लीकेज नहीं होने दें कहीं पे भी, सर में सफ़ेद रंग की टोपी लगा के रखें या सफ़ेद कपड़ा बांध के रखें। और इस तरह के कार्य छोटे छोटे जो तो रेमेडीज 4 नंबर के लिए आपने बता दिया कि क्या करना है और करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। 5 नंबर, 5, 14, 23 को पैदा होने वाले कोई भी जातक किसी भी महीने में जिसका जन्म हुआ है वो 5 नंबर का मूल्यांक उनका बनता है। रूही जी बताएंगी। रूही जी, 5 नंबर वालों के लिए क्या करना चाहिए? इनका बताया जाता है कि दोस्त बहुत होते हैं लेकिन कोई अच्छा दोस्त नहीं बनता, ऐसा सही है क्या? हाँ, ये एक्चुअली सब में मिंगल होना पसंद करते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अब अगर आप 2026 की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले बताऊंगी ये साल आपका है, क्योंकि आपके सर पे आपके पापा का साथ है। हमारी कुंडलियों में एक योग होता है बुध आदित्य योग। बुध मतलब मर्क्यूरी प्लैनेट, आदित्य मतलब सूर्य। आपके सर पे इस बार सीधे सीधे आपके पापा का साथ चलने वाला है, तो ये साल आपका है, बहुत शाइन करने वाले हैं। रेमेडी बहुत स्पेशल आपके लिए बता रही हूँ मैं
इस साल आप हरे कलर की किसी भी चीज़ का दान आप ट्रांसजेंडर को करिए। ओके। ये आपके लिए बहुत पावरफुल रेमेडी है। एक ये रेमेडी आपकी अगले 9 साल तक आपको काम आ जाएगी। और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनके नहीं लिए? करना चाहिए? ये लोग ना मल्टीटास्कर होते हैं, ये लोग एक चीज़ पे नहीं रह पाते, नहीं ये भी करना, ये भी करना, ये भी। इस साल आप एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करिए, वो काम होकर रहेगा। ओके, फोकस रहिए 2026 में, और जहां भी आप एनर्जी लगाएंगे तो फोकस होकर उसको आप फुलफिल जो है कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब 6 नंबर की बारी आ गई दर्शकों, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ या 15 को हुआ या 24 को हुआ। ऋतु जी बताएंगी कि 6 के लिए क्या खास है 2026। ऋतु जी, 2026 के आखिर में भी 6 आ रहा है, और 6 जिसका मूल्यांक है उनको क्या विशेष आप बताना चाहेंगे कि उनके लिए कैसा रहने वाला है? 6 नंबर तो वैसे ही बहुत शाइन करता है, वीनस का नंबर है और सबको वीनस बहुत पसंद आता है बिकॉज वीनस हमें हेल्प करता है हमारी लव लाइफ में, हमारी प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में। और ये नंबर वैसे भी अगर जितने भी आप लोग जो भी इनका सपोर्ट करते हैं, ये वाला मूलांक सपोर्ट स्पेशली 3 को हटा के जी। ये नंबर ऑलमोस्ट सबको सपोर्ट करता है, तो उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। इनके लिए सबसे अच्छी एक एडवाइस दी जाती है कि अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा टाइम जरूर बिताएं, और अगर मून लाइट में बिताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जस्ट हैव अ शॉर्ट वॉक इन मून लाइट विद योर पार्टनर। ओके। दूसरा इनके ही हाथ में ये कहा जाता है कि अपने आप को ना टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा एडवांस जरूर करें इस पूरे साल में, क्योंकि इनके लिए मीडिया, सोशल मीडिया, ये बहुत इनके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। तो जितना हो सके अपने आप को एडवांस करें, जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाटएवर, जहाँ भी आप आपका अपना काम फैला सकें तो काम फैलाएं, क्योंकि ये शाइन बहुत करने वाले हैं इस पूरे के पूरे साल के अंदर में। हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस इनके लिए है कि अपने आप को रोज कॉम्प्लीमेंट देकर जरूर सोए कि दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम प्रिटी एंड आई एम कॉन्फिडेंट। दैट्स ये वेरी तो इंपॉर्टेंट आपने फॉर मतलब बहुत गजब की बात कही है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ऋतु जी कुछ रील ऐसे होते हैं कि शुक्रवार वाले दिन आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को पार्टी पर ले जाएं, उनको डिनर कराएं, दोस्तों के साथ आप जो है पार्टी करें, या फिर ये भी होता है कि इत्र खरीदें शुक्रवार वाले दिन। ये रेमेडी काम करती है क्या शुक्र मजबूत करने के लिए? रेमेडीज हमें कर लेनी चाहिए, इत्र खरीदें या इत्र लगाएं या इत्र जो भगवान को ऑफर करें, वो भी बहुत जी। इंपॉर्टेंट होता है। और पार्टनर के साथ में तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखें, बिकॉज वीनस वाले लोग ना उनको अट्रैक्शन रहता है, तो इट इज बेटर ना अपने पार्टनर के साथ में आप अट्रैक्शन करके रखें, दैट इज वंडरफुल फॉर देम। बिल्कुल। और अब 6 नंबर आपने जान लिया है, अब 7 नंबर की बारी है। 7 नंबर की बारी है। 7 नंबर यानी कि जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ, 16 को हुआ या 25 को हुआ। स्वामी जी बताएंगे कि 7 के लिए उनके लिए क्या खास है 2026। देखिए, सूर्य का साथ मिलेगा 7 वालों को? जी, सूर्य का पूरा साथ मिलेगा। इसलिए मिलेगा, मैं कहता हूं कि इस कलयुग का जो राजा है वो केतु देव है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया, सब ऑफलाइन के काम अब धीरे धीरे खत्म हो गए, ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। और केतु महाराज जो है वो ऑनलाइन के देवता हैं, तो वो राजा हैं, तो इनका भाग्य बहुत अच्छा प्रबल होगा। इनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शिव जी की उपासना करें, सबसे अच्छा इनको फल देने वाली है वो चीज़। और ये केतु की वस्तुओं का दान भी करें। केतु जिस घर में बैठा हुआ है कुंडली के, उस घर की वस्तु का दान अवश्य करें। तो ये इनका क्या वस्तु रहती केतु की? केतु की बहुत सारे जौ हैं केतु, और अदृश्य जो चीज आप धूप बत्ती है, इस टाइप के बहुत सारी चीजें हैं जो केतु समर्पित मानी जाती हैं। उनका दान करना इनके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा जी। और 26 इनका बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि इनका सूर्य से कोई बैर भाव भी नहीं है। हाँ, मतलब जो दोस्त है उसी का अगर पावर चल रहा है तो फिर अपनी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो 7 नंबर वाले के लिए जान लिया है। अब बात आती है 8 की। 8, 17 और 26 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, रूही जी, शनि का माना जाता है नंबर 8, क्या करना चाहिए 2026 के लिए? यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से मतभेद दिख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट में जी। बहुत लोगों का कहना है कि ये साल अच्छा नहीं जाने वाला है शनि वालों के लिए। मेरा पर्सनल देखना और सोचना ये है कि शनि वालों के लिए शायद ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। रीज़न चाहे जो भी हो, कहा जाता है कि शनि और सूर्य आपस में दुश्मनी के नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं है तो शनि सूर्य के बेटे ही, और एक बाप
एक बेटे के लिए अनजस्टिस नहीं हो सकता है। तो पिछले 2 साल मुझे ये पता है कि शनि वालों के लिए केतु भी अच्छा साल नहीं रहता है। शनि पे शनि मंगल ये सारे साल सही नहीं रहते हैं। अब आ रहा है सूर्य का सपोर्ट, तो आपकी लाइफ में पिछले 2 साल से जितने भी अड़ंगे आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, आपके काम जो डिले हो रहे थे, आप ये देखेंगे खुद ही सरप्राइज होंगे कि अरे यार मेरा काम बनने कैसे लग गया। आपका काम इस बार एक बार में काम बनेगा 26 में। काम बनेगा, बस हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न रहिए। काम बनेगा 26 में। अब आ गया है आखिरी नंबर 9 नंबर। ये 9 नंबर मेरा भी, इसलिए मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और ऋतु जी, लकीली ये नंबर आपके पास पहुंचा है, 9 नंबर, 9, 18, 27 जिनका जन्म हुआ है। क्या करना है मुझे 2026 के लिए? 9 नंबर के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि 9 नंबर जो है सिपाही लोग होते हैं, है ना, मतलब थोड़े से यंग रहते हैं हमेशा और अपनी एज से कम ही दिखाई पड़ते हैं वो लोग, एंड दे आर मोर इनटू फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल। तो सबसे पहले तो इनको ये सलाह दी जाती है कि जिम तो जरूर आप ज्वाइन कर लो और फिजिकल एक्टिविटी आप 110% आप करोगे। और अगर आपने स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्ट करना है तो जितने भी स्टॉक्स है ना मशीनरी से कनेक्टेड, अगर जो स्टील से कनेक्टेड है उनमें अगर आप स्टॉक्स में लगाएं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हेल्थ के लिए मैंने बताया आप जिम जरूर ज्वाइन करोगे। गुस्सा थोड़ा सा और तेज हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके साथ में खड़ा है, बिकॉज राजा के साथ में तो एक सिपाही हमेशा रहता है, रानी हो या ना हो लेकिन सिपाही हमेशा रहेगा, तो वो गुस्से का जो है तेज बढ़ना होगा। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू 10 मिनट्स मेडिटेशन एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रात को सोने से पहले जिन लोगों को माफ करना है दिल से माफ कर दो, जिनसे माफी मांगने है वो माफी मांग लो, दैट्स सुपर गुड फॉर यू। 2025 के बारे में ऋतु जी कहा गया था कि हमारा साल है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हुआ नहीं। 26 के लिए कुछ और रेमेडी आप बताना चाहें? 26 की एक रेमेडी और बहुत अच्छी है कि अगर आप लोग ना क्या कहते हैं, मैंने अब हरी बॉटल जो उन लोगों के लिए बताया, लेकिन अगर आप लोग जो है येलो वाली बॉटल में पानी पीना स्टार्ट कर दें तो दैट विल बी अगेन गुड फॉर यू। जस्ट कीप येलो कलर बॉटल ऑलवेज विद यू, और ट्रांसपेरेंट बॉटल लो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके ऊपर कुछ पावरफुल नंबर्स लिख लो, 520 741 777। ये नंबर परमानेंट मार्कर से उस बॉटल के ऊपर लिख लें तो आपके पास पैसा भी आएगा, आपकी लाइफ की डेली की प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक हमेशा होगा। दैट इज माय गारंटी। ओके मैम, आपकी गारंटी पर आज ही बोतल को हम ऑर्डर करते हैं और 2026 के लिए आपने जो बताई है रेमेडी उसको पूरा करते हैं। और होपफुली आप सभी ने बहुत अच्छे से बहुत कमाल का ये सेशन रहा है। 1 से लेकर 9 तक के जितने भी मूलांक हैं सभी ने बहुत अच्छे से बताया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू रूही जी, थैंक यू स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने 1 से लेकर 9 तक क्या करना है क्या नहीं करना ये सब बताया। 2026 बेस्ट रहने वाला है और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कहा जाता है कर्म अच्छे रखिए, बाकी तो सब ऊपर वाला देखता है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कर्म अच्छे रखिए और 2026 भी आपका रहेगा। सोच भी अच्छी रखिएगा क्योंकि जहां सोच अच्छी है वहीं पर सारे रिजल्ट भी अच्छे निकलकर सामने आते हैं। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।